दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि रावण सीता जी को अपनी रानी बनाने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन सीता माता नहीं मानती है। इसी दौरान हनुमान जी भी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए थे और रावण की सभी बातें सुन रहे थे। सीता जी रावण को बोलती है कि मूर्ख पापी, मैं तुम्हारी पत्नी बनूं, जिससे तो अच्छा है कि मैं यही प्राण त्याग दूं। और सीता जी रोते रोते भगवान शिव को बोलती है कि शिव जी, आपने किस पापी को अपनी शक्तियां दे दी। इस बात को सुनकर रावण गुस्से में हो जाता है और सीता के ऊपर वार करने की कोशिश करता है। इसी बीच मंदोदरी रावण को वार करने से रोक लेती है। मंदोदरी रावण को बोलती है कि स्वामी, आप तो सभी वेदों के ज्ञाता हो और आपको ये सब शोभा नहीं देता कि एक अबला स्त्री पर आप वार करो। मंदोदरी रावण से कहती है कि स्वामी, इसने आवेश में आकर जो भी बोल दिया, आप इसको क्षमा कर दीजिए। रावण मंदोदरी की बात सुनकर सीता पर वार करने से रोक देता है और माता सीता को बोलता है कि मैं तुम्हें 2 महीने का वक्त देता हूँ। अगर तुम इसमें नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रावण अपने राक्षसों को भी बोलकर जाता है कि तुम कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद कुछ भी करके इसको अपने वश में लाओ, अन्यथा आपको भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। और रावण वहां से चला जाता है। रावण की राक्षसी सीता माता को समझाती है कि तुम मान जाओ, वरना रावण तुम्हें जीने लायक नहीं छोड़ेगा। दूसरे दिन भी रावण के राक्षस सीता जी को मनाने आते हैं। इसी दौरान एक सावित्री जटा नामक राक्षसी ने सीता माता को बोला कि मैंने आज एक विचित्र सपना देखा है, जिसमें प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले आ रहे हैं और जल्द ही तुम्हारे पास आ जाएंगे, इसलिए आप टेंशन ना लो। और मैंने अपने सपने में ये भी देखा कि प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ आते हैं और रावण के पूरे कुल का विनाश कर देते हैं, जिसमें केवल विभीषण को ही छोड़ते हैं और रावण की लंका का पूरा विनाश हो जाता है। ये सब मैंने देखा। हनुमान जी पेड़ पर बैठे बैठे इन सब बातों को सुन रहे थे। तभी एक राक्षसी माता सीता को बोलती है कि यह सपना अगर सच है तो माता, मुझे माफ कर देना, हम तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सावित्री जटा नामक राक्षसी माता सीता के पास बैठ जाती है और बोलती है कि माता, मुझे माफ कर देना, हम पर क्रोध नहीं करना, हम तो केवल आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तभी सीता उस राक्षसी को कहती है कि मुझे किसी पर भी क्रोध नहीं आता, मुझे तो अपने आप पर क्रोध आता है कि मैं मौत के मुंह में आकर भी मौत को नहीं पा सकी। तो सावित्री जटा नामक राक्षसी माता सीता को कहती है कि माता, आप भगवान शिव की शरण में जाओ, भगवान शिव आपके दुख के कारण को ही मिटा देंगे। सभी राक्षसियों के जाने के बाद हनुमान जी पेड़ से माता सीता का एक आभूषण गिराते हैं, जो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को देकर भेजा था। इस आभूषण को देखकर माता सीता अचंभित हो जाती है और चारों दिशाओं में देखती है कि यह अचानक कहां से आया। उसी बीच हनुमान जी पेड़ से उतरकर माता सीता के पास आते हैं। हनुमान जी माता सीता को अपना परिचय देते हैं कि माता, मैं भगवान श्री राम का एक सेवक हूँ। तब भी माता सीता रोते हुए बोलती है कि मैं तो समझ रही थी कि मेरे स्वामी का दूत आया है। माता सीता हनुमान जी को बोलती है कि तुम कोई मायावी लोग हो, जो झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा
देना चाहते हो। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि हे माता, मैंने कोई भी रूप नहीं बना रखा, मुझे प्रभु श्री राम ने भेजा है और आपकी ये निशानी देकर भेजा है कि इसको देखने पर सीता जी पहचान लेगी कि प्रभु श्री राम ने ही भेजा है। हनुमान जी माता सीता को बोलते हैं कि हे माता, आप मुझ पर विश्वास करो, मैं कोई रूप धारण करके नहीं आया हूँ, मुझे प्रभु श्री राम ने ही भेजा है और यह निशानी देकर भेजी है। ये वही निशानी है जो प्रभु श्री राम को आपने दी थी और आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक बात और बताता हूँ कि आपने रावण के विमान से जाते समय अपने पल्लू में कुछ आभूषण बांधकर फेंके थे जो सुग्रीव को मिले थे। ये सब बातें सुनकर माता सीता खुश हो जाती है और हनुमान जी को बोलती है कि हे हनुमान, आप मेरे स्वामी को बोलो कि मैं यहाँ हूँ। हनुमान जी माता सीता से आशीर्वाद मांगते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि हम वानर दल भगवान प्रभु श्री राम की सेवा में सफल हो जाए। फिर सीता जी हनुमान जी को बोलती हैं कि क्या तुम इन राक्षसों का सामना कर पाओगे। फिर हनुमान जी सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए एक विकराल रूप धारण करते हैं, जिसको देखकर सीता जी को यकीन हो जाता है कि अब इन राक्षसों का अंत नजदीक है। माता सीता हनुमान जी से बोलती है कि आप उसी रूप में आ जाओ जिसमें आप पहले थे और हनुमान जी फिर से वही रूप धारण कर लेते हैं। फिर माता सीता को बोलते हैं कि हे माता, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपको इसी वक्त अपनी बाहों पर बिठाकर यहाँ से ले जा सकता हूँ। लेकिन माता सीता हनुमान जी से मना कर देती है कि यह मेरी पतिव्रत इच्छा के विरुद्ध है कि मैं किसी अन्य पुरुष का स्पर्श करूं। माता सीता हनुमान जी से बोलती है कि जब रावण मुझे वन से उठा लाया तब मेरी व्यवस्था थी, लेकिन अपनी इच्छा से ये सब करना पाप है। सीता जी हनुमान से कहती है कि तुम अब यहाँ से जाओ और अपने प्रभु को मेरे बारे में बताओ कि मैं कैसी हालत में हूँ। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि माता, मैं तो श्री राम का गुप्त दूत हूँ और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि शत्रु के बल के बारे में पता लगाना जरूरी है कि वह कहाँ शक्तिशाली है और कहाँ दुर्बल है। ये बात बोलकर और सीता जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी फल खाने के लिए पेड़ पर बैठ जाते हैं। इससे आगे की कहानी अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।